देश में 2026 का बजट पेश किया गया। पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार इस बजट को पेश किया और इसी के साथ ये बजट को अगर देखा जाए तो ये वर्तमान से लेकर भविष्य को जोड़ने वाला बजट भी कहा जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरीके से हर एक पहलू को छुआ, हर एक वो छोटी चीज़ें, चाहे टेक्सटाइल की बात हो, लेदर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, एमएसएमई की बात हो, हर चीज़ को यहाँ पे फोकस में रखा और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस बजट को आज का बजट और भविष्य का बजट भी कहा जा रहा है। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिरचूस खंबाटा, रसना से आते हैं और साथ ही में विवेक भाटिया साहब मौजूद हैं। सर, जी बिजनेस में आप दोनों का स्वागत है। सर, पहला सवाल पीयूष खंबाटा साहब आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरीके से देखते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात की गई है, सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की गई है। किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल बजट को, इस बार कितना खास है ये बजट? पहली तो बात कहूँगा, बड़ा रिस्पॉन्सिबल बजट है बिकॉज डिफिसिट कंट्रोल में रखा है। आज एक कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी का पहला साइन होता है लो डेफिसिट, लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट इससे कम होंगे। वो बड़ा पॉजिटिव है, रिस्पॉन्सिबल बजट है। अभी आपने जैसे बताया ऐसा, उन्होंने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूर है और वहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल अर्बन सेंटर्स में ला रहे हैं, असिस्टेड डिवाइसेस फॉर दिव्यांग में ला रहे हैं। हमारी सेक्टर की बात करें, हाई वैल्यू क्रॉप्स को पूरा बेनिफिट देने की बात की है। अब हमारे इंडिया ईयू जो एफटीए हुआ है उसमें एक फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में प्रोडक्ट कौन से है? मरीन। तो मरीन को बेनिफिट दिया है। अब हमको दाल चावल थोड़ा एक्सपोर्ट करना है, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इकोनॉमी को क्या मिलेगा? इकोनॉमी तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से मिलेगा। और इंडिया में बाहर के आलमंड आ रहे हैं, बाहर के वॉलनट आ रहे हैं, तो हम खुद ये सब आलमंड, वॉलनट, सैंडलवुड हमारा खुद का डेवलप करें, कोकोनट डेवलप करें, फिश प्रोटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको डेवलप करें। और थोड़े और सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर, एआई, सिविल एविएशन, जो प्लेन बनाना होता है, न्यूक्लियर, गवर्नमेंट वांट्स प्राइवेट सेक्टर इसमें आके एक भागीदारी लाए और ये सब सेक्टर में इंडिया को आगे बढ़ाए। रेयर अर्थ के लिए उड़ीसा में बात किया और ये सब मेरे हिसाब से ये बजट को मैं एक फ्यूचरिस्टिक इसलिए मान रहा हूँ। ये सब चीज़ 2 साल में नहीं होने वाली, आज से उसको चालू करेंगे। उस पर अगर 5-10 साल में दिस विल चेंज द होल वे वी लुक एट इंडियन इकोनॉमी। तो ये मेरे सब पूरा बजट को अगर एक शब्द में बोलूँ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल बजट है। और आजकल बिकॉज मैं सीआई में टैक्स एजेंडा भी देखता हूँ, हमारा एक्सपेक्टेशन था भी नहीं टैक्स ब्रेक का, न हमने मांगा भी था और ये बजट उसके बारे में भी नहीं था। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कोई आवाज़ था ही नहीं, जीएसटी हो गया, पर्सनल टैक्स कम है, कॉर्पोरेट टैक्स कम है, क्या दे रहे हैं अभी गवर्नमेंट तुमको? एसटीसी भी एक्चुअली कैपिटल गेन टैक्स भी कम किया है जी। अब बायबैक था, वो एक माइनॉरिटी के लिए प्रॉब्लम था, अभी क्लैरिफाई हो गया कि वो कैपिटल गेन ट्रीट हो जाएगा। ऑफकोर्स प्रमोटर के लिए नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ये मेरे हिसाब से बड़ा पॉजिटिव है। बाकी फर्स्ट अपील तक पेनल्टी नहीं है। टीसीएस और टीडीएस को रेशनलाइज किया गया है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स काफ़ी हो गया एक्सेप्ट मेजर ऑफेंसेस। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म और जो ट्रस्टेड टैक्स पेयर है उनके लिए कस्टम्स और साइट पे आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, दे हैव सेट फास्टर क्लियरेंस। आज अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो वी डोंट वांट अवर कंटेनर टू बी स्टक एट एनी पोर्ट। तो ये ट्रस्टेड टैक्स पेयर के लिए जो एक फास्ट ट्रैकिंग किया गया है, एक छोटा अनाउंसमेंट है पर इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस डेली डे इन डे आउट। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों भी ध्यान में रखी हुई। भाटिया सर, अगर आपसे बात करूं, इस बजट को अगर एक तरीके से देखा जाए तो इंटीग्रेटेड बजट भी इसको कहा जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। किस तरीके से देखते हैं इस बजट को ओवरऑल? इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, एरोस्पेस, रेलवेज, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इस बजट में टच नहीं की गई है? लेदर इंडस्ट्रीज़ हो, एग्रीकल्चर हो, हर चीज़ में किस तरीके से इस बजट को आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं मैडम सीतारमण जी को और उनकी पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को बधाई देना चाहता हूँ। आई थिंक बहुत ही मेहनत करके, सोच समझ के, नीति पे ध्यान देते हुए, ब्रॉडर इकोसिस्टम पे ध्यान देते हुए उन्होंने इस बजट को बनाया है। और जैसे उन्होंने शुरुआत में कहा, 3 कर्तव्यों का उन्होंने खास ध्यान रखा है। ग्रोथ बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, देन फोकसिंग ऑन द एस्पिरेशंस, लोग जो चाहते हैं उसको कैसे उन्हें प्रदान किया जाए। और तीसरा इंक्लूसिविटी, जो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये
भरपूर मात्रा में दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने, जैसे आप बता रहे थे और जैसे खम्बाटा साहब बता रहे थे, हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत सोच सोच के एक टारगेटेड, एक फोकस्ड एफर्ट किया है कि हाउ डू वी, जो चीज़ें हमें रोक रही थी, जिन्होंने बांध के हमें रखा हुआ था, उन्हें कैसे ईज आउट किया जाए। नाउ ओवरऑल फ्रॉम अ ब्रॉड मैक्रो पर्सपेक्टिव यदि अगर इकोनॉमी को देखें तो हमारा फिजिकल डेफिसिट तो कम हो ही रहा है, 4.4 से 4.3 पे जा रहे हैं, बट ओवरऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। वी आर गोइंग टू 12.2 लाख करोड़। एंड अगर पिछले साल की जो अभी साल चल रहा है उसकी बात करें तो वो 11 था, उससे 1 लाख करोड़ 11 पे भी आप देखें, डिस्पाइट ऑल द मैक्रो हेडविंड्स, जियोपॉलिटिक्स, इंडिया स्टिल बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। जी, right? We were able to increase our exports. Now, hopefully, in the coming year, with a more stable environment backed by all these FTAs, with the increased allocation on capital expenditure, मैं मानता हूँ कि ग्रोथ जो है उसी तरह से दनादन चलती रहेगी और इसके कारण प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा जी, क्योंकि जिस तरह से एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनी हुई है, आने वाले वर्ष में भी वही एक्सपेक्टेशन है। एंड दैट इज़ व्हाट बिज़नेस को वही चाहिए। जब स्टेबिलिटी होती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास आता है कि हम अपना प्राइवेट एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। जी, साथ ही जिस साथ तरीके से अभी अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 6.8 टू 7.2% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, मतलब उम्मीद तो यही है कि इसी ग्रोथ पे हम बढ़ते रहें और जीडीपी हमारा बढ़ते रहे। जी बिज़नेस से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।